नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एमएलसी शिक्षक और स्नातक चुनाव को पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध डीएम और एसएसपी ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने मंगलवार को एसएलसी चुनाव के मतदान के लिए शहर में बनाए गए विभिन्न मतदान केंद्रों का अधीनस्थों के साथ दौरा कर मिली खामियों को दूर करने के मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बूथ पर आने वाले प्रत्येक मतदाता की पहचान से पहले ही थर्मल स्कैनिंग कर उसके हाथ सैनिटाइज कराया जाए, उसके बाद ही मतदाता को अपना वोट डालने के लिए मत पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को प्रतिबद्ध है। यदि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका मतदान कर्मियों को होती है तो उसकी जानकारी तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को दें। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों पर अब मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था भी कराई जा रही है ताकि वो कोविड-19 के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान कर सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जहां संपर्क कर मतदाता अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया कि वो अपने बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा, एमएलसी के लिए हो रहे चुनाव को पुलिस पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को संकल्पबद्ध है। जिले में 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी बूथों पर पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई है। 5 जोन और 13 सेक्टर में जिले को विभाजित कर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जो लगातार भ्रमण कर हालत पर निगाह रखे हुए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने अनेक मतदाताओं की वोटर पर्ची और वोटर कार्ड भी चेक किए। मतदान केंद्रों पर मतदान की गति धीमी रही। सर्दी के मौसम में वोटर अपनी सुविधा के अनुसार मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था संभाले रहे। मतदान स्नातक का चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है और कुछ खामियां वगैरह? बूथ में सभी वोटर्स आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और सभी सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम है। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ है, जिस वोटर को भी दिक्कत होता है वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो बस अनुरोध ये है, जितने भी वोटर्स अभी वोट नहीं किए हैं उनसे भी अनुरोध है, कृपया आकर के अपना मतदान का मतलब डेफिनेटली उसका वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करें। मैम, बैठने के लिए व्यवस्था की है, पहली बार मतदाता? नहीं, एक्चुअली थोड़ा ठंड का सीज़न है और इसलिए थोड़ा सा जब भी आते हैं और थोड़ा ग्रुप्स में भी आ रहे हैं तो बैठने, थोड़ा एज ग्रुप भी हर कैटेगरी के आ रहे हैं, तो इसके लिए इंतज़ार। देखिए, आज जो मतदान हो रहा है उसमें जनपद मुजफ्फरनगर में 13 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 5 जोन और 13 सेक्टर्स में संपूर्ण व्यवस्था को बांटा गया है, जिसमें जोनल पुलिस ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और उसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पे वहाँ पे जितने मतदेय स्थल हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मानक हैं उसके अनुरूप फोर्स लगाया गया है। उसके अलावा जनपद में जो भी पीआरवी की गाड़ियां हैं उनको पेट्रोलिंग में रखा गया है संबंधित थाना क्षेत्र में। संबंधित थाना प्रभारी व उनके अलावा अतिरिक्त थाना प्रभारी की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। सभी मतदान केंद्रों, सभी स्थलों को लगातार राजपत्रित अधिकारियों, जिसमें सीओस, एसडीएम्स, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम्स, एडिशनल एसपीज और मेरे व डीएम साहब के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। कोई खामियां किसी तरह की मिली है सर? किसी तरह की कोई समस्या कहीं प्राप्त नहीं हुई है। लगातार चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है, सभी जगह अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पोलिंग एजेंट या प्रत्याशी की तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोग लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कहीं कोई कंप्लेंट या कोई समस्या नहीं आई है। सर, अगर कोई मिलती है तो किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ आगे पाई जाएगी तो उसमें विधि के अनुसार कार्रवाई कानूनी रूप से करी जाएगी। थैंक यू।